मेरी कंस्टिट्यूंसी में एक ऐसा नेता हम्म, अपने आप को बड़ा नेता कहता है हम्म, और उसके साथ कांग्रेस के तो लोग हैं नहीं, बीजेपी के अपने लोगों को साथ लेकर चलता है। कोई लेडीज है बीजेपी में चलेगी है, बीजेपी के बाद भी वो लेडीज शिमला जाती है, अपने काम करवाती है। ऐसा क्या है, एक सरकारी गाड़ी आती है और उस लेडी के घर में जाती हो, क्या करती है, क्या लाती हो वहां से वो गाड़ी, उसका नंबर भी बता दूंगा मैं। प्रकाश चौधरी भी जी 12,000 वोटों सारा, इसका टिकट नहीं मिला, मेरा टिकट पक्का हो गया। किसने बताया इसको इसका टिकट पक्का हो गया था? तो बोलती है 1.5 महीना में दिल्ली में रही, कोई हाईकमान को पूछ के रही दिल्ली में। फिर बोलती जी शुक्ला जी को 6.5 करोड़ रुपए दिए। 6.5 करोड़ की रकम को 650 रुपए थोड़ी ना होती कि जेब में डाल के ले गए और वहां दे दिया, हाईकमान को, शुक्ला जी को दिया, किसी और को दिया। इनके घर में टिकट हो तब कोई हाईकमान ईमानदारी से टिकट देती है, जो इनके घर में टिकट ना हो तब हाईकमान पैसे लेके टिकट बांटती है। अगर कांग्रेस पार्टी उनको बाहर नहीं करेगी तो मैं कांग्रेस पार्टी से बाहर रहूंगा, कांग्रेस पार्टी में नहीं जाऊंगा, ना काम करूंगा, ना फील्ड में जाऊंगा। इलेक्शन आ रहा है, उसी से करूंगा जिसने मेरे को इतना दुखी किया है ना। मुंह पे कुछ और बोलता है, पीठ के पीछे कुछ और बोलता है। ये दो मुंह सांप होते हैं ना, एक खतरनाक होते हैं। एपीएमसी का चेयरमैन बनाए तो सब्जी मंडियां खोले, सब्जियों के रेट बढ़ाओ, सब्जियों के रेट घटाओ, उनके काम करे वो कोई बल कंजूसी का हीरो नहीं है। रानी साहब से कोई शिकायत नहीं है, मैंने पहले भी बोला, मीटिंग में बोला, उनकी तरफ से नहीं है, मुख्यमंत्री की तरफ से हमें कोई नहीं है, उप मुख्यमंत्री की तरफ से कोई नहीं है, पर हमें जो नाराजगी है ऐसे लोगों से। कांग्रेस पार्टी के पुराने वफादार, मंडी के वरिष्ठ नेता या दिग्गज नेता, बल विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक और 2 बार के मंत्री प्रकाश चौधरी जी ने जब से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस्तीफे की पोस्ट शेयर की है, तब से हिमाचल कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। आखिर क्यों प्रकाश चौधरी जी ने इस्तीफा दिया है, इसके लिए आज जो खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाश चौधरी जी, आपका स्वागत है फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया में। धन्यवाद जी। जी, देखिए, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि जो सोशल मीडिया पर आपने पोस्ट शेयर की है, इस्तीफा देने की बात की है, क्या कारण है, क्यों आपने इस्तीफा देने की बात यहाँ की है? देखिए मैडम, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हम एक परिवार की भांति रहे हैं। हम्म, कोई भी व्यक्ति अपने परिवार से बहुत प्यार करता है और कांग्रेस पार्टी भी हमें एक परिवार की भांति है जिसे हमने प्यार किया। हम बचपन से, हमारे पूर्वज भी कांग्रेस पार्टी में रहे, उनका भी यही आदेश था कि आपने कभी पार्टी को नहीं छोड़ना है, पार्टी में रह के काम करना है, लोगों की सेवा करनी है, लोगों के साथ चलना है, अपने से बड़ों का कोई नाराजगी महोदय से नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरा आशीर्वाद दिया है, जब मैं जाता था काम के लिए वो करते थे। हमें रानी साहब से भी कोई शिकायत नहीं है, जो हमारी अध्यक्षा, हमारी लोकप्रिय एमपी हैं, उनसे भी हमें कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने पूरा आशीर्वाद रखा है, पूरा प्यार मान सम्मान दिया है। हम जो उप मुख्यमंत्री है आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी, उनसे भी कोई ये नहीं है। जब भी हम उनके ऑफिस में गए, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड मान सम्मान जो कहा वो किया है। हमें कोई मंत्रिमंडल के अन्य जो ये है मंत्री हैं, उनसे भी हमें कोई समस्या नहीं। उन्होंने भी जब भी गया, कोई भी मंत्री, चाहे विक्रमादित्य सिंह जी हो, चाहे रोहित शर्मा जी हो, चाहे अनिरुद्ध जी हो, चाहे ये क्या ना हर्षवर्धन जी हो, चाहे सांडिल जी हो, कोई भी मंत्री है, पूरा रिकॉर्ड मान सम्मान मिला। मेरी कंस्टिट्यूंसी में एक ऐसा नेता अपने आप को बड़ा नेता कहता है और उसके साथ कांग्रेस के तो लोग हैं नहीं, बीजेपी के अपने लोगों को साथ लेकर चलता है। यहाँ पीछे भी एक पंचायत का उद्घाटन था, तब भी मैंने कहा कि हम करेंगे, उसके उपरांत भी वो चला गया और वो गया
परंतु गया, उसका धन्यवाद, वो गया वहां पर, उसने बीजेपी के लोगों को वहां लेके गया। हमारा जो अध्यक्ष था कुलदीप ठाकुर, उसको कुर्सी तक नहीं मिली। हमारे हम्म वहां उसी पंचायत के लोग थे, उन्हें भी कुर्सियां नहीं मिली, उनको बाहर खड़ा होने पड़ा। और जो बीजेपी के लोग थे वो ठलाके मार के कुर्सियों पर बैठे। उनके खिलाफ जो मर्जी उनके मन में आया उन्होंने कहा, मैंने तब नहीं हम्म बोला। एक एक्शन है हमारा आईपीएच का, उसको कोई 6-7 बार उसने चेंज कर दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास जाता था, वो चेंज करते थे, यार किसने किया। चलो हम भी कभी कभी सोचते हैं भाई माननीय मुख्यमंत्री भी व्यस्त रहते हैं, ध्यान नहीं रहता है, कोई बात नहीं। अब भी उसने कुछ दिन पहले अभी भी उठा दिया, अभी उसकी एडजस्टमेंट फिर नहीं हुई है। ठीक है ना। उसका क्या कारण है कि वो क्यों बार बार उसको उठाता है, उसका मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी है, यहाँ से मैं मिनिस्टर रहा हूँ, यहाँ से एमएलए रहा हूँ। पिछला इलेक्शन मैंने लड़ा, 6 इलेक्शन इस विधानसभा क्षेत्र से मैंने लड़े हैं। लोगों का प्यार मिला, लोगों का हम्म आशीर्वाद मिला, लोगों का सम्मान मिला। एक बार तो मैं हम्म केवल 88 वोट से आ रहा हूँ, अब मैं हम्म 654 वोटों से आ रहा हूँ। ऐसा नहीं, पिछली बार मैं ज्यादा वोटों से हार गया था। फिर भी इस तरह के इंटरफेयर करना। अब देखिए, हम्म, एक एपीएमसी का चेयरमैन है, जी उसने वहाँ जो सेक्रेटरी है उनका दफ्तर है, वहाँ इसने ऐसे व्यक्ति को बिठाला जो मेरे महाविरोधी है, बीजेपी के साथ चलता है, आम हम्म आदमी पार्टी के साथ उसका ब्रदर सरहम रहा है। हम्म उसको नहीं हटाया, मैंने तभी कुछ नहीं बोला। अब हम्म छेछू मेले की बात है, छेछू मेले के लिए हमें बताया तक नहीं, उसकी उसकी कंजूसी नहीं है। हम्म ठीक है ना। छेछू मेले में अपने आप पर गया क्लोजी मैंने करनी है, ओपनिंग के लिए मंत्री को लाया, चलो मंत्री का मैंने विरोध करता, मंत्री का स्वागत है, परंतु उन्होंने मुझे बताया तक नहीं। हम्म मैंने पीछे एसटीएम को भी कहा था, जी इन्होंने, एसटीएम कौन है मेले का, क्या नहीं है, तहसीलदार है, बीडीओ, किसी ने नहीं बताया। और यही अपने आप बन गए, और इन्होंने शायद अफसरों को मना किया होगा, हम्म तब नहीं बताया। मुझे उसका ध्यान नहीं, और अपने आप जब आए कार्ड छप गए, मैंने एसटीएम से भी अनुरोध किया, निवेदन किया, मैं बोला कार्ड बंद करो, बोलते नहीं सर बंट गए, अब कुछ नहीं होगा। अगर होगा नहीं तो कैसे बंट गए हो, हम्म। कैसे उन्होंने छाप दिया कार्ड, क्यों छापे, मुझे क्यों नहीं बताया गया, क्या करना। एक बात और है, अब देखिए मंडी तो शिवरात्रि की कमेटी का ये हुआ, कमेटी में मैं जिला अध्यक्ष हाँ होने हाँ के नाते, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के जिला का अध्यक्ष में, फिर ऐसा नहीं है भाई मैं कोई एमएलए नहीं रहा, कोई मंत्री नहीं रहा। अगर ऐसा होता तो चलो मुझे नहीं पूछा गया, अब मेरे को पूछा नहीं गया। कमेटी बन गई है शिवरात्रि की कमेटी, और हमारा साथ आया मेंबर, नहीं आया कोई, पर हमें कोई नॉलेज नहीं है। तो इस तरह हो, अब ऐसे लीडर को जो जनता के बीच में रहता है, जनता के साथ चलता है, जनता के काम करता है, अपने लिए नहीं काम करता, लोगों के लिए करता है। आज हम्म, बल्कि किसी भी व्यक्ति से आप बात कीजिए, लोग यही कहते हैं कि प्रकार ने जो कर दिया है वो कोई नहीं कर सकता। चाहे जी हमने राजा साहब से करवाया, चाहे हमने सुखविंदर सुक्खू जी से करवाया, चाहे हाँ हाँ किसी और से हमने करवाया, पर करवाया हमने। हाँ चौधरी बोलिए जी मैडम, क्या बोल रहे देखिए क्योंकि वीरभद्र सरकार में आप आबकारी एवं कराधान मंत्री रहे थे और हॉलीलॉज से भी आपकी नजदीकियां रही है, तो क्या इस जी, बारे में, ये पूरी नाराजगी के बारे में आपने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से बात नहीं की? देखिए हमें कोई प्रतिभा सिंह की तरफ से कुछ ये नहीं हुआ, कोई नाराजगी नहीं है। ना हम्म ना हमें उन्होंने इग्नोर किया कभी। उनका प्यार, पूरा प्यार मिला, हमें आशीर्वाद मिला। जहां जहां भी उन्होंने कहा वहां वहां हम गए हैं। जो जो काम उन्होंने बताया वो हमने किया। कुछ ऐसे अध्यक्ष मंडी में रहे, तब कोई 50 मीटिंगें करवाई, इससे रानी प्रतिभा सिंह भी खुश थी, और पहले राजा वीरभद्र सिंह भी खुश थे, और अब जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू, वो भी खुश है। हमारे सीनियर हम्म लीडर हैं मंडी से, ठाकुर कौल सिंह है, उन्होंने भी पूरा आशीर्वाद हमारे ऊपर रखा, राव साहब ने रखा, दूसरे हम साथी हमारे
चाहे सोमलाल ठाकुर जी है, चेतराम जी, चंपा जी है, और महेश जी है, हमारे जोगिंदर से सुरेंद्र पाल जी हैं, और चंद्रशेखर जी जो हमारे अकेले एमएलए हैं यहाँ, उन सब का सहयोग और साथ है। उस वजह से हमने चलाया, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अब पार्टी में सबका सहयोग हो, सबका साथ हो, सबका आशीर्वाद हो, तब पार्टी चलती है, मजबूत हुई है, स्ट्रांग होती हो, संगठन भी स्ट्रांग होता है। इसलिए हमें रानी साहब से कोई शिकायत नहीं है। मैंने पहले भी बोला, मीटिंग में बोला, उनकी तरफ से नहीं है, मुख्यमंत्री की तरफ से हमें कोई नहीं है, उप मुख्यमंत्री की तरफ से कोई नहीं है। पर हमें जो नाराजगी है ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों से जो अपने आप को हीरो कहलाते हैं, वो बोलते हैं कि हम ही हैं, देखो हमें बनाया है, ये बनाया है, ऐसा किया है। तो उन लोगों से हमारी नाराजगी है। और लोग कांग्रेस को मजबूत नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। जो बीजेपी को साथ लेके चले हैं आज, वो तो फायदा दे रखे हैं अपने, भाई सरकार बनी है, इससे गुलेरिया से हम काम करवा लें। कल को जब इलेक्शन आएगा तो वो लोग कांग्रेस के साथ नहीं चलेंगे, वो अपने घरों में वापस जाएंगे, वही काम करेंगे, उसी पार्टी के लिए काम करेंगे। आज फायदा लेने की बात है, तब संजीव गुलेरिया के पीछे दौड़ रहे हो। जी जी। देखिए, आपका एक बयान जो है वो मैं देख रही थी। आपका ये कहना था कि कई बार जो है आपको जयराम ठाकुर जी ने भी साथ आने के लिए कहा है, लेकिन आप सच्चे कांग्रेसी है और अब जो है पानी सहन गले से ऊपर निकल चुका है, अब सहन नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है अटकलें भी लगाई जा रही है, देखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि अब नाराजगी में प्रकाश चौधरी जो हैं वो भाजपा का दामन थाम ले। इस तरह के सियासी गलियारों में जो है अब चर्चाएं तेज हो चुकी है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये मैडम चर्चा लोगों में है, हम्म लोग एक बात की 10 बातें बनाते हैं। हम्म ठीक है, मैंने कहा था एक बार 1998-99 में, जब पंडित सुखराम की पार्टी से हमने इलेक्शन लड़ा था, और हमने पंडित जी को कहा था कि आप कांग्रेस को समर्थन दो, तो पंडित जी ने हमारी बात को ना मानकर बीजेपी को समर्थन दिया था। तो हम्म वहां मिलीजुली सरकार बनी थी। उसके 2-3 सरकार के 2-3 साल बाद मुझे प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री थे उन दोनों, उन्होंने कहा था, प्रकाश तेरे को मैं जिला की सारी भारतीय जनता पार्टी की कमान दे दूंगा। मौलाना नहीं सर, ये तो पंडित जी ने हमें बुलाया है बीजेपी में, हम बीजेपी में नहीं, मैं जा सकता, इसलिए। और धूमल साहब ने भी पूरा जोर लगाया, जब टिकट मुझे दे रहे थे बीजेपी का कि हम टिकट देंगे, ऐसा, मैं बोले जी टिकट तो मैं कांग्रेस से भी ले लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद भी रविंदर रवि थे, करण सिंह वगैरह थे, बीजेपी के ऐसे लीडर, जयराम ठाकुर जी थे, तभी मुख्यमंत्री नहीं बने थे। तभी इन्होंने पूरा जोर लगाया था कि प्रकाश चौधरी आप बीजेपी में आओ और आप कभी नहीं हारेंगे। मैंने तब भी इग्नोर किया। अब भी इस इलेक्शन से पहले जब चुनाव हो रहे थे, तो कईयों ने, जयराम ठाकुर ने खुद नहीं बोला, तो कईयों के मैसेज आए मुझे, कईयों ने बोला जय ठाकुर साहब ने हमारी ड्यूटी लगाई है। मौला ठाकुर साहब का बहुत धन्यवाद, पर मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता था कांग्रेस को छोड़ने का, ना करता है, ना छोड़ूंगा कभी कांग्रेस को, कांग्रेस से रहूंगा। पर इस तरह के अगर ऐसे लोगों को आगे लाया जा रहा है और वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं कि बीजेपी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो फिर कहाँ कांग्रेस है? कैसे कांग्रेस आगे बढ़ेगी? कैसे कांग्रेस आगे जाएगी? मैंने ऐसे देखा, अब कोई लेडीज है बीजेपी में चले गई है, बीजेपी के बाद भी वो लेडीज शिमला जाती है, अपने काम करवाती है, मुख्यमंत्री से कम, इधर उधर से ज्यादा। और ऐसा क्या है, एक सरकारी गाड़ी आती है और उस लेडी के घर में जाती हो, क्या करती है, क्या लाती हो वहां से वो गाड़ी, उसका नंबर भी बता दूंगा मैं, ड्राइवर से ये भी दिलवा दूंगा मैं, स्टेटमेंट, हाई नंबर की गाड़ी वो क्या करने जाती हो वहां, जब वो परिवार बीजेपी में है?
वो गाड़ी क्या करने जाती है? तो ये मेरे को बताओ, ऐसे ऐसे कारनामे अगर मेरे खिलाफ करने हैं, ऐसी ऐसी बातें मेरे खिलाफ करनी है, तो फिर कहाँ स्टैंड रहेगा? अभी देखिए आप, ठाकुर साहब कितने 200 वोटों से आ रहे हैं, हम 600 वोट आने, ठाकुर ख्याल इसे 25 वोटों से आ रहे हैं, थोड़े थोड़े वोटों से हारे हैं। अगर जीत होती तो कितने सीटें हमारी आती? तो इसलिए अगर तो ऐसे हार, लोग कुछ बीच। चौधरी जी, हार का कारण जी, कहीं जो कांग्रेस में आपसी अंतर्कलह इस वक्त बल विधानसभा क्षेत्र में दिखने को मिल रही है, क्या वही जो है हार का कारण भी आप मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस एकजुट होती तो शायद परिणाम कुछ और होते? तो ऐसे 5-6 लोग थे जिन्होंने मेरे खिलाफ काम किया है, हम्म। कांग्रेस में रह के, हम्म। बोलते हम कांग्रेसी हैं। जी। टिकट ना मिला, फिर बीजेपी में हम्म। इतना शोर डाला था कि टिकट मेरा है, टिकट मेरा है, टिकट मेरा है। हम्म। मेरे दादा चौधरी प्रभुराम जी 14,000 वोटों से हारे हैं, उनका टिकट क्यों कटा? ये भाई उस टाइम के जो हाई कमान, उनसे पूछ। हम्म। प्रकाश चौधरी से काय को पूछ रहे हैं? प्रकाश हम्म। चौधरी भी जी 12,000 वोटों से हारा, इसका टिकट नहीं मिला, मेरा टिकट पक्का हो गया। किसने बताया इसको इसका टिकट पक्का हो गया था? हम्म। ये बोलते हैं 1.5 महीना में दिल्ली में रही, कोई हाईकमान को पूछ के रही दिल्ली में, कि हिमाचल हाईकमान को पूछ के रही दिल्ली? हम्म। को लिख के थोड़े नहीं दिया था सर्टिफिकेट इसको कि तेरे को टिकट मिलेगा? फिर बोलती जी शुक्ला जी को 6.5 करोड़ रुपए दिए। हम्म। 6.5 करोड़ की रकम को 650 रुपए थोड़ी नहीं होती कि जेब में डाल के ले गए और वहां दे दिया। हाईकमान को, शुक्ला जी को दिया, किसी और को दिया? शुक्ला जी को ऐसे बदनाम कर रही है या हाईकमान को ऐसे बदनाम कर रही? हाईकमान को पैसे लेकर टिकट बांटते हैं। इनके घर में टिकट हो तब कोई हाईकमान ईमानदारी से टिकट देती है, जो इनके घर में टिकट ना हो तब हाईकमान पैसे लेके टिकट बांटती है। ये तो इन लोगों का है। 28 साल रहे चौधरी पीरूराम, 13 राज कर लिया इन्होंने। हम्म। अब आगे और है। अब मैं भी कोई पूरी उम्र नहीं रहूंगा, मेरे आगे भी कोई कांग्रेस का सच्चा सिपाही आएगा जो टिकट लेगा, हम्म। ठीक है ना? तो ऐसे बहाने हाईकमान के ऊपर करने इन्होंने, और उन्होंने भी डट के विरोध किया। हम्म। तभी तो मेरा गुस्सा है, उनके काम क्यों होते हैं शिमला में? हम्म। जब बीजेपी में चलेगी तो बीजेपी में। तो इन कारणों से हुआ। और मैंने शुरू में बोल दिया था, मैंने स्पीच में बोला, मेरी नाराजगी को ना माननीय मुख्यमंत्री महोदय से है, ना रानी प्रतिभा सिंह से है, ना उप मुख्यमंत्री से है, ना मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य से है। मेरा उन्हीं से है जो आप अपने आप को बोलते हैं ला जी हमें दिया है ये, आपके सबको हम ही देखेंगे, बल को कैसे देखेंगे? अगर 200 से ज्यादा व्यक्ति कर देगा तो मेरा नाम बदल के रखना। 200 भी मैंने ज्यादा बोल दिया। हम्म। ऐसे नहीं चलती मीटिंग है, लोगों के बीच में जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, उनके काम करवाना पड़ते हैं, उनके साथ बातचीत करना पड़ती है, तभी वोट मिलते हैं, तभी लोग इकट्ठे होते हैं। अब आज मेरे 2-2.5 हजार लोग थे मेरे आंगन में, अपने आप आया, को गाड़ियां नहीं हमने भेजी, को फोन नहीं किए। वो कैसे आ गए? परसों भी सुबह 5 बजे से लोग चले थे रात तक, बोलते हमें नींद नहीं आई, आपने रिजाइन दिया, हम ऐसे थे, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपके साथ हैं। तो ये सारी बातें हैं। इसीलिए लोग जुड़ते हैं, जब लोगों से प्यार किया जाता है, उनको साथ लेकर आगे चला जाता है, उनके काम किए जाते हैं। ऐसे नहीं। मैं भी धरातल से निकला हूँ, जमीन से निकला हूँ। मैं कोई अमीर घर से नहीं था, मैं कोई मंत्री का बेटा नहीं था, मैं कोई बड़े नेता का बेटा नहीं था, मैं कोई अमीर बाप का बेटा नहीं था। मैं एक गरीब घर से निकला हूँ, और मैंने बहुत कुछ देखा है अपने जीवन में, कठिनाइयां, परेशानियां, गरीबी, ये सब कुछ देखा है। मेरी वाइफ ने देखा है, मेरे बच्चों ने देखा है, मेरे परिवार ने देखा है। जी। तो इतनी बातें हैं। जी।
प्रकाश चौधरी जी, सुनने में आया है कि शिमला से भी बुलावा आया है आपकी नाराजगी को देखकर। खुद मुख्यमंत्री भी आपसे बातचीत करना चाहते हैं। मनाने की जो है वो यहाँ पर कवायद की जा रही है। तो क्या सभी जानना चाहेंगे कि प्रकाश चौधरी की अब कांग्रेस पार्टी में वापसी होगी, इस्तीफा वापस लेंगे आप? इसके बारे में जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं नहीं, जहाँ इस्तीफे की बात है वो तो रानी साहब ने पहले ही कह दिया कि हमने इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया है। जी। प्रकाश चौधरी जहाँ है वही रहेगा, अध्यक्ष रहेगा और कांग्रेस पार्टी के साथ चलेगा। मैंने पहले भी बोला, मेरी कांग्रेस पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। मेरे पास सीएम साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी का फोन मुझे आया, उन्होंने कहा शिमला पहुंचो। पवन ठाकुर जी मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि शिमला पहुंचो। नरेश चौहान जी थे, उन्होंने कहा कि आप शिमला आओ, हम बैठ के बात करेंगे। अब मुख्यमंत्री जी ने उन्हें आदेश दिए कि उन्होंने अपनी तरफ से बोला ये मैं नहीं जानता, कि सभी मुख्य नजदीकी है। अब मुझे मनाने का ऐसा नहीं है कि मैं कोई बाहर जा रहा हूँ। अब आपने देखा हमारी दिन की मीटिंग देखी है, कई दो चार लोगों ने ये बोल दिया कि कांग्रेस जिंदाबाद। उन्हें ये पता नहीं था भाई प्रकाश चौधरी कांग्रेस से बाहर है कि कांग्रेस के अंदर है। इतना प्यार हमारे वर्करों में भी है। पर इसलिए इस्तीफा, चलो जो रानी साहब ने कहा हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं सबका सम्मान करता हूँ, पूरे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का, छोटे नेताओं का, अपने साथियों का, सबका रिगार्ड है, मान सम्मान है। मैंने पहले भी कहा कि मैं कांग्रेस को बहुत मानता हूँ, अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता हूँ कांग्रेस। का बहुत आदर, 84 की डेथ हुई, बहुत रोया था। मैं राजीव गांधी का सम्मान करता था, अब मैं राहुल गांधी, सोनिया जी का सम्मान करता हूँ। इतने बड़े लोग कांग्रेस पार्टी में हैं, तो हम आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तभी तो मैंने कहा प्रतिभा सिंह आज हिमाचल प्रदेश की अध्यक्ष है, उनका सम्मान है, आदर है, रिस्पेक्ट है। सुखविंदर सुख हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री, उनका रिगार्ड है, मान है, सम्मान है। कभी भी उन्होंने मना नहीं किया। तो उप मुख्यमंत्री जी है, उनका भी बड़ा रिगार्ड, मान सम्मान है, उन्होंने मुझे दिया है। तो कांग्रेस के सभी नेताओं ने पूरा रिगार्ड किया। किसी के दफ्तर में चले जाए पूछते नहीं, वो भी बेचारे आदर करते हैं, चाहे विक्रमादित्य सिंह जी हो, रोहित जी हो, दूसरे मंत्री हो। मैं सबका रिगार्ड, मान सम्मान करता हूँ, ऐसा नहीं है। पर जहां तक इस्तीफे की बात है, मैंने पहले बोल दिया कि रानी साहब ने बोला हमने एक्सेप्ट किया है, प्रकाश चौधरी अपनी जगह ठीक है, तो हम तो बिल्कुल ठीक है। इसलिए मेरा इतना लगाव कांग्रेस पार्टी में है, मेरा मन नहीं करता कांग्रेस को छोड़ने का, ना दिल करता है, तो कांग्रेस के बाहर जाए कैसे। पर पहले उसको बाहर करें, वो जो चेयरमैन है और जो मेरे पीछे और भी है इसके साथ लगे हुए, उनको बाहर करें, तब समझौता हो सकता है, जी। नहीं तो नहीं। जी। मैं तो अगर, काफी बेबाक। जी हाँ जी, जी जी, जी जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। नहीं मैं ऐसे बोल रहा था, अगर कांग्रेस पार्टी उनको बाहर नहीं करेगी तो मैं कांग्रेस पार्टी से बाहर रहूंगा, कांग्रेस पार्टी में नहीं जाऊंगा, ना काम करूंगा, ना फील्ड में जाऊंगा। इलेक्शन आ रहा है, उसी से करवा लो। अगर उसको बाहर करेंगे, हम कांग्रेस में आएंगे, कांग्रेस का काम करेंगे, जो हमारी अध्यक्षा कहेगी, जो हमारा मुख्यमंत्री कहे, जो जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी कहेंगे, बस हम करेंगे जी जान से। इतना वर्कर है हमारा, इतना वर्कर है हमारे पास। और मैं सोच रहा था, मैं 6 650 वोटों से हरा है, तो अब जो भी कैंडिडेट रानी साहब होगी, कोई दूसरा होगा, हम यहाँ से लीड दिलवाएंगे अब बल से, चाहे कैसे भी दिलवाए। जी ये हमारा वचन है, कांग्रेस पार्टी से भी और कांग्रेस सरकार से भी। जी जिसने मेरे को इतना दुखी किया है ना, मुंह पे कुछ और बोलता है, पीठ के पीछे कुछ और बोलता है।
ये दो मुंह सांप होते हैं ना, ये खतरनाक होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है रानी साहब से, मुख्यमंत्री महोदय से, और दूसरे जो बड़े नेता हैं, और इनको जिस पदवी का घमंड हो जाए ना, वो नहीं चलती। मैडम जी, मैं मंत्री भी बना पर मुझे घमंड कभी नहीं आया। मैं जैसा था वैसा ही रहा। मैं भाई आज भी बुजुर्गों के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लेता हूँ। गरीब साथियों से हाथ मिलाकर उनको साथ में लाने का काम करता हूँ। मैंने कभी घमंड नहीं किया, ना मैं करता। मेरे पुत्रों से नहीं आप मिले होंगे, मेरे पुत्रों में भी घमंड नहीं है। नहीं तो कोई मंत्री का बेटा, कोई चीफ मिनिस्टर का बेटा, कोई किसी का बेटा हो सकता है मेरा बाप चीफ मिनिस्टर है, मेरा बाप मंत्री है, मेरा बाप ऐसा है, वो बोलते हैं भाई ऐसा नहीं है। तो हमारे पुत्रों को देख लेना कितने सिंपल और अच्छे बच्चे हैं, जो सबका आदर रिगार्ड सम्मान करते हैं, और घर में जो भी आता है उनके पांव छूते हैं। ये हमने संस्कार इनको दिए हैं। तो बिल्कुल ये सारी देखिए बातें। जी, प्रकाश चौधरी जी, बड़ी बेबाकी से आपने आज अपनी बात रखी है, और कई समय से जो कयास लग रही हैं सियासी गलियारों में आपको लेकर, शायद वो इस चर्चा के बाद कहीं ना कहीं खत्म भी हो जाएंगे। जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी में थे और आगे भी रहेंगे, तो भाजपा में जाने की अटकलों पर शायद विराम भी लग गया हो। लेकिन जो नाराजगी आज आपने जाहिर की है, उससे तो ये स्पष्ट हमें लग रहा है कि जब तक आपकी जो बात है वो नहीं मानी जाएगी, तब तक आपकी नाराजगी ये यूं ही जारी रहेगी। ये जाहिर है। जी, हमने तो 3 चलिए दिन का आप टाइम, अभी जी हम बोल रहे हैं हमारे वर्करों की मीटिंग आज हुई है, उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया है। हाँ, 3 दिन में कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं करेंगे तो फिर सबके सामूहिक इस्तीफे होंगे। फिर पूरी बल कांग्रेस के जी जो भी किसी पदवी पे है, अध्यक्ष पे है, जहां हम्म, भी है, सदस्य से भी, महिला मंडलों से महिला भी रिजाइन करेंगे, यूथ कांग्रेस भी रिजाइन करेगी, और दूसरे भी करेंगे। सिर्फ 3 दिन का टाइम हमने मांगा है, इसमें कर लेंगे, उसको बाहर करेंगे हैं। और वो कभी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, अपना काम करे हैं। एपीएमसी का चेयरमैन बना है तो सब्जी मंडियां खोले, सब्जियों के रेट बढ़ाओ, सब्जियों के रेट घटाओ, उनके काम करे वो कोई जी। बल कंजूसी का हीरो नहीं है। तो बड़ी चेतावनी बल आपने यहाँ कंजूसी कांग्रेस पार्टी को दे दी है। उसको नहीं दे दी है। हाँ, हाँ जी। बड़ी चेतावनी आप कांग्रेस पार्टी को दे हेलो। रहे हैं, सामूहिक इस्तीफे की बात आप कर रही हैं। क्या वर्करों ने चेतावनी दी? ये वर्करों ने चेतावनी दी है, मैंने नहीं। जी लेवल पे भी होंगी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो हमारे वर्कर हैं, आज भी कई जगह के, दूसरी जगह के 5-6 लोग पहुंचे थे कि प्रकाश चौधरी आपने शुरुआत का थी, आगे हम देखेंगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि वो देखे, पर ये जी वर्करों ने मीटिंग की है, मीटिंग वर्करों ने लॉई थी। अपने आप लोग आए हैं इस मीटिंग में, अपना सब ने अपने अपने यहाँ क्या बोलते हैं स्पीच दी है। जो जो उन्होंने कहा वो सबने सुना है। पर मैं इतना कहना चाहूंगा, उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया है। इसमें अगर पार्टी सरकार कुछ करती है, उसको हटाती है, और उसके साथ 3-4 ऐसे चले हैं जो उसको उकसाते हैं, उनको भी बाहर करे, बस। हमारी और कोई नाराजगी नहीं है। जी। चलिए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अभी आप ट्रैवल कर रहे हैं और फिर भी आपने हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।